इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हल कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखेंगे। तो दूसरा जो हमारा सवाल है उसमें दिया अनुपात a/b, b1/b2 और c/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर करती हैं अथवा समपाती करती हैं। मतलब वो बिंदु हमें निकालना है और उस पर हमें चेक करना है कि रेखा कैसी होगी, इन तीनों में से प्रतिच्छेद करेगी, समांतर अथवा समपाती है। तो आइए हल करते हैं। तो देखेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला। तो जो दिया है लिखेंगे, दिया है जो फर्स्ट, इसे फर्स्ट मानेंगे। 5x - 4y + 8 = 0। तो बच्चों जो भी कोई संख्या यदि बराबर की इधर है तो हमेशा उधर ला के रखेंगे, तभी वो समीकरण सही होगा। और जो दूसरा समीकरण दिया है वो दिया है 7x + 6y - 9 = 0। तो इसे मानेंगे पहला समीकरण और इसे मानेंगे सेकंड समीकरण। तो इसमें a1 और a2 का मान निकालेंगे। तो पहले समीकरण से देखेंगे तो ये हमारा होता है a। तो a का मान कितना है 5। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसके आगे चिन्ह भी लगाए तो हम चिन्ह को भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए इसके लिखेंगे। तो a1 ये हमारा क्या होगा b1। तो b1 बराबर क्या होगा 4। यहाँ क्या है 4 और चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो माइनस का 4 और ये c1, तो c1 का मान कितना है 8। अब दूसरे समीकरण में देखेंगे तो दूसरा समीकरण हमारा 7x है, तो इसमें लिखेंगे ये 2। तो ये 2 बराबर ये क्या होगा 7। फिर क्या है आप b2 नहीं b1, तो b2 समीकरण, तो b2 बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह है, इसलिए चिन्ह तो लिखेंगे नहीं, माइनस का होता तो लिखते थे। यहाँ क्या होगा 6। फिर ये हमारा क्या होगा c2। तो c2 बराबर क्या है 9 और चिन्ह किस चीज़ का है माइनस का, तो माइनस का 9 लिखेंगे। तो अतः अब इसे हल करेंगे तो होता है हमारा निकालने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो पहले a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 निकालते हैं, देखते हैं यदि मान बराबर होता है तो फिर c का निकालेंगे। तो a1 का मान कितना दिया 5 और b1 का मान कितना दिया 7। फिर क्या होता है बराबर b1 का मान कितना -4 और b2 का मान क्या है 6। तो इसे बराबर दे करेंगे तो मान लीजिए कट रहा है तो इसे काटेंगे तो 2 कम 2 और 2 3 6। तो क्या आया 5 बटे 7 बराबर -2 बटे कितना 7। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो क्या है ये बराबर नहीं है। ये बराबर जब नहीं होगा a1 बराबर b1, तो हमारा क्या होगा जो रेखा होगी तो कैसी होगी, जो पहले बिंदु होगा तो पहले लिखेंगे बिंदु, जो बिंदु होगा वो क्या करेगी देखेंगे। इसमें ये जो सारणी हमारी दी थी इसे देखेंगे, ये सारणी में क्या है a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं करेगी तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। रेखा कैसी होगी प्रतिच्छेद
करती हुई रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है? मान लीजिए ये कोई रेखा है और ये सेकंड रेखा है, तो ये दूसरे को क्या कर रही है? यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसे क्या है? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा है तो यानी इसका हल भी है। क्या है? हल भी होगा। केवल एक हल होगा। हल कैसा होगा? केवल एक हल होगा। और जब हल होगा तो क्या होगी? वो रेखा हल होगी तो वो कैसी रेखा होगी? संपाती रेखा। ये संगत होगी तो हम क्या लिखेंगे? संगत। यदि हल है तो कैसी रेखा होगी? समांतर रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा अथवा संपाती। तो हमारी कैसी है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और ये दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहे और इसके हल भी एक होंगे। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमारा दिया है, ये सेकेंड वाला 9x + 3y। तो इसे आइए हल करते हैं। तो देखेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले लिखा है, दिया है। क्या दिया है? जो पहला समीकरण लिखेंगे, पहला समीकरण क्या है? 9x + 3y + 3y + 12 = 0। जो सेकंड समीकरण उसे लिखेंगे तो 18x + 6y + 24 = 0। तो ये हमारा समीकरण पहला होगा, ये हमारा समीकरण दूसरा होगा। तो समीकरण एक से हम a1 का मान निकालेंगे। तो a1 कितना है? 9, b1 बराबर कितना है? 3 और c1 बराबर कितना है? 12। अब दूसरे समीकरण से निकालेंगे मान। तो a2, तो a2 का मान कितना होगा? 18। b2 का मान कितना होगा? यहाँ 6। और c2 का मान कितना होगा? 24। तो लिखेंगे चूँकि a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 निकालेंगे, होता है तो चेक करेंगे। तो a1 का मान कितना है? 9, तो 9। a2 का मान कितना? 18 बराबर b1 का मान कितना है? 3 और b2 का मान कितना है? 6। तो हल करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा क्या है? a1 a2 का मान बराबर है कितना है? 1/2, 2/1/2। तो अब c1 c2 भी ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा? बराबर से c1/c2। तो c1/c2, तो इसे लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2, और c1/c2 मतलब 12 और बटे 24। तो इसे भी हल करेंगे, निकालेंगे। जब ये दोनों a1 और b1 का मान क्या हो? बराबर हो, a बराबर b का मान बराबर आए तो c का मान भी निकालते हैं। यदि a और b का मान बराबर नहीं निकलता तो हम c का मान नहीं निकालते। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो इसका मान भी क्या आया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों का मान बराबर रहता है। तो जो तीनों का मान बराबर रहता है तो उसमें देखेंगे सारणी में, जब a1/a2 तीनों का मान बराबर है तो रेखा कहती है संपाती। संपाती का मतलब अभी देखते हैं। जो फर्स्ट होगा और रेखा क्या होगी? रेखा संपाती होगी। संपाती रेखा मतलब जो हमारा होता है, मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये फर्स्ट रेखा है और इसके ऊपर कोई सेकंड रेखा, फिर से इसी के ऊपर कोई रेखा आ जाए इसके सेम ऊपर,
तो ये हमारी कैसी रेखा होगी, समपति रेखा। और इसके जो अपरिमित रूप से कैसे अनेक हल होंगे, तो इसमें सेकंड लिख देंगे परिमित रूप से अनेक हल नहीं होंगे, अनेक हल। और तीसरा क्या, अनेक हल का मतलब क्या होगी, जब हल इसका निकलेंगे लेकिन बहुत सारे हैं तो हल है ना, तो हल संभव है, तो ये कैसी होगी हमारे पास, संगत होगी, संगत है। और ये वाला भी हमारा हल निकला था, तो ये भी वाला क्या होगा, संगत। तो ये हमारा आंसर नंबर दूसरे का हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा समीकरण हमारा दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा दिया है तो वो 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण पहला होगा, ये हमारा समीकरण दूसरा होगा। तो इसमें से a1 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, क्योंकि यहाँ माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस लगाए। तो c1 बराबर कितना होगा 10, a2 बराबर क्या होगा 2, b2 बराबर माइनस का, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ देखेंगे तो कुछ भी गुणांक नहीं, तो क्या होगा माइनस का 1, c2 बराबर क्या होगा 9। तो इसे हल करेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये होता है। तो इस पर रखेंगे तो a1 का मान 6 अपॉन a2 का मान 2 बराबर b1 का मान कितना -3 और b2 का मान कितना है -1। तो देखेंगे, पहले हल करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 3 6। इसमें देखेंगे तो ये माइनस माइनस कट गया, तो 3/1। अब रखेंगे c1 का मान, c1 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो c1 का मान कितना है 10 अपॉन 9। तो क्या है, तो क्या मान आया 3/2, 3/1। ये कट गया ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3/1। ये कितना आया 3/1। ये कितना है 10/9। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ए और बी बराबर है और सी नहीं बराबर। तो इसमें क्या है, ए जब दो बराबर रहते हैं तो हमारा क्या होगा, समांतर रेखा है। जब दो रेखाएं बराबर होती हैं तो a1/a2b, तो रेखा कैसी होगी, समांतर रेखा। ये सारणी में दिया हुआ है ना, जब a1 और a2 और b2 क्या है बराबर हैं और c नहीं बराबर, तो समांतर रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। तो लिखेंगे रेखा समांतर होगी, समांतर होगी। और सेकंड में लिखेंगे समांतर रेखा कैसी होती है, समांतर रेखा सेम ऐसे होती है। समांतर रेखा का मतलब हो गया, एक रेखा ये कोई गई है और एक रेखा ये गई है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही, तो ये हमारी समांतर रेखा होगी। और जब समांतर रेखा होगी तो सेकंड वाला लिखेंगे, जब रेखा समांतर होगी तो इसकी क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं, जब हल संभव नहीं है तो क्या होगा, असंगत।
असंगत है। तो ये हमारा आंसर हो गया तीसरा। तो अब देखेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसमें क्या कर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, वही अनुपात ज्ञात कीजिए, तुलना कीजिए तथा निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत और संगत बताइए। तो सेम यही करना है, सेम। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, तो तीसरा का पहला हमें संगत असंगत ज्ञात करें। तो इसमें पहला हमारा 3x + 2y = 5 दिया है। तो सबसे पहले इसे सही क्रम से रखेंगे। तो 3x + 2y माइनस के इधर आएगा 5 = 0। तो ये होगा, तो ये हमारा समीकरण पहला मानेंगे। दूसरा में हमारा दिया है 2x - 3y = 7 है। तो इससे पहले इधर ले आएंगे क्रम से 2x - 3y और माइनस का 7 = 0। तो यह समीकरण हमारा क्या होगा, इसे दूसरा मानेंगे। तब a1 b1 की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a1, तो समीकरण 1 से निकालेंगे a1। तो a1 का मान इसमें कितना है, 2 रखेंगे। b1 का मान कितना है, -3। यहाँ क्या है, a1 का मान 3 है, इस समीकरण 1 में लिखेंगे तो यहाँ 3 होगा। तो b1 का मान कितना है, 2, तो 2 रखेंगे। और c1 का मान कितना है, -5 लिखेंगे। अब देखेंगे a2 का मान लिखेंगे। तो a2 का मान इसमें दूसरा समीकरण देखेंगे, समीकरण दूसरे में क्या होगा, 2 होगा। और b2 का मान क्या होगा, समीकरण दूसरे में -3, तो -3। और c2 का मान क्या होगा, तो c2 का मान यहाँ क्या है, समीकरण दूसरे में -7, तो -7। तो a1 b1 की तुलना करेंगे, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की तुलना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। तो a1 का मान इसमें कितना है, a1 का मान 3, a2 का मान कितना है, 2, तो 2 हो गया। b1 का मान कितना है देखेंगे, तो b1 का मान 2, तो 2 रखेंगे। और b2 का मान कितना है, -3। c2, तो c1 का मान कितना है देखेंगे, तो 5/-7। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो ये आपस में तो बराबर ही नहीं है। ये क्या है, 3/2 है, या 2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये भी क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और जब a1 b2 बराबर नहीं होता तो वो रेखा कैसी होगी, तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे b2 बराबर नहीं है, इसलिए जो रेखा है, रेखा के प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये हो गया। सेकंड वाले में इसका क्या हल निकलेंगे, तो केवल एक हल है। और तीसरा जो पूछा था संगत असंगत, तो इसका हल है, तो इसलिए क्या है, संगत है। तो इसका जो मान होगा वो संगत है। तो ये हमारा आंसर होगा पूर्ण रूप से। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। उम्मीद है कि समझ आ गया, आपको ध्यान से देखना है, धीरे धीरे समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा का सेकंड वाला। तो क्या दिया है, सबसे पहले 2x - 3y = 8। तो इसे सही क्रम से पहले लिखेंगे, क्योंकि ये
इधर होना चाहिए, तभी तो हम तुलना करेंगे। तो 2x माइनस 3y ये इधर आएगा -8 अब 0। तो ये क्या होगा हमारा समीकरण पहला, इसे मानेंगे। अब दूसरा जो दिया है इक्वेशन वो दिया है 4x माइनस के 6y बराबर 9। तो ये सही से सही क्रम से लिखेंगे। तो 4x माइनस 6y और इधर माइनस बराबर 0। तो ये हमारा क्या होगा समीकरण, इसे नारेंगे दूसरा। अब इससे क्या करेंगे, a1 b1 का मान तुलना करेंगे। तो a1 b का मान तुलना करेंगे तो a1 का मान समीकरण 1 में देखेंगे तो 2, b1 का मान समीकरण 1 में देखेंगे तो -3, c1 का देखेंगे तो क्या है -8। अब समीकरण दूसरे में देखेंगे तो a2 का मान समीकरण दूसरे में तुलना करेंगे तो 4 हो गया, b2 का मान कितना हो गया -6 हो गया, और c2 का मान क्या हो गया यहाँ पर समीकरण दूसरे में -9। तो -9 लिखेंगे। चूँकि हमें मालूम है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले a1 का मान रखेंगे जो 2/4, b1 का मान -3 बटे माइनस का b2 का मान -6, c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान -9 है। तो इसे हल करेंगे तो क्या आगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया। तो ये दोनों तो मान बराबर है तो लिखेंगे चूँकि ये आपस में बराबर है 1/2 1/2 a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। तो a1 बटे a2 बराबर है तो रेखा कैसी होगी, इसलिए क्या होगी, जब बराबर होगी a1 बटे a2 और c1 बटे c2 बराबर नहीं होगी तो रेखा हमारी क्या होगी, रेखा हमारी समांतर होगी। तो रेखा समांतर होगी। रेखा कैसी होगी, समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं है, सेकंड में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समांतर का मतलब ये होता है कोई रेखा ऐसे गई है, मान लीजिए ये पहली रेखा है, ये L1 है और इसी के समानांतर ये दूसरी रेखा। जब ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट ही नहीं रही है तो क्या होगी, समानांतर होगी। तो इसलिए कोई हल नहीं, और जो इसका मान होगा वो क्या होगा, असंगत, क्योंकि हल नहीं है तो असंगत। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी में का। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसमें पहली इक्वेशन दी गई है 3/2x प्लस 5/3 है, ये हमारा 3 है। 5/3 y बराबर 7। तो इसे सही क्रम से लिखेंगे, इसे हल करेंगे तो ये 3/2 3 दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। तो इसमें क्या आएगा 3 दूनी 6, 2 3 6 3 आया। अब 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो 3 3 9x प्लस इसमें करेंगे तो इससे भाग देंगे 2 3 6 तो 2 आया, इसमें गुणा करेंगे 2 5 10 और y बराबर 7। अब इसके नीचे 1 करेंगे तो इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9x प्लस 10y और बराबर 7×6 42। तो ये हमारा सही क्रम से। अब इधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो 9x
प्लस 10y माइनस के, यहाँ लिखेंगे माइनस के 42 बराबर 0। तो इसे मानेंगे समीकरण 1। अब जो दूसरा दिया है उसे लिखेंगे, वो हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर के 12। तो यहाँ हमने गुणा करा है तो 7 छंग 42, तो यहाँ पे क्या आएगा 42। तो क्या होगा, पहले से सही क्रम से लिखेंगे 2x प्लस 3y और इधर माइनस का 42 बराबर क्या होगा 0। तो हम इसे मानेंगे समीकरण अपना दूसरा। तो इसमें a1 की तुलना करेंगे समीकरण 1 से। तो a1 का मान समीकरण 1 में क्या है 9, तो 9 लिखेंगे। b1 का मान कितना है 10, तो 10 लिखेंगे। c1 का मान क्या है -42, तो 42 लिखेंगे। और समीकरण दूसरे से तुलना करेंगे a2 का, तो क्या होगा a2 का मान यहाँ क्या है 2, तो 2। b2 का मान यहाँ क्या है 3, तो 3। c2 का मान यहाँ क्या है माइनस का 12, तो माइनस के 12। तो अब देखेंगे चूँकि a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तो इसमें रखेंगे तो a1 का मान यहाँ क्या है 9, तो 9/2 a2 का मान। फिर यहाँ क्या है 10, तो 10 यहाँ पे 3, तो 3 बराबर माइनस के 42, तो 42 और माइनस के 12, तो 12। तो ये तो कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो ये कट रहा है शायद, ये किससे कट रहा है 4 3 12। इसको काटेंगे पहले 2 से, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो क्या आया 7/2। तो ये 7/2 तो इनसे बराबर है नहीं, तो लिखेंगे चूँकि इसमें कोई भी नहीं बराबर, तो 9/2 और -10/3, और ये माइनस माइनस कट गया, तो इधर क्या बचा c/7/2। तो इसमें कोई बराबर नहीं, तो रेखा कैसी होगी, तो क्या होगी जब तीनों नहीं बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, तो क्या होगी समांतर रेखा। तो लिखेंगे समांतर रेखा है। समांतर रेखा का मतलब आज हम लोग समझ गए होंगे। समांतर रेखा मतलब एक ये रेखा गई है और एक ये रेखा, इसमें क्या है समांतर है। इसमें क्या है कोई बिंदु एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहे हैं। तो जब समांतर होगी तो इसके अपरिमित रूप से कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा असंगत होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।